अगर वो चैलेंज पूरा हो गया तो ये डेफिनेटली वन ऑफ दी शार्पेस्ट। अच्छा भाई, अब सेकंड टेस्ट ये है कि भाई मुझे अपने ज़रा बालों की कुर्बानी देनी पड़ेगी। तो ये चेक करना है कि भाई क्या ये मेरे बालों को शेव कर सकती है। ये तो कोई आम छुरी से भी टमाटर कट जाएगा, मगर इसको काटने का एक तरीक़ेकार है। उस तरीके से अगर हमने इसको काट लिया ना तो भाई प्रूव हो जाएगा कि ये छुरी जो है ना आराम से, भाई ये दुनिया की तेज़ तरीन छुरियों में से एक है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में भाई मैं एक नाइफ़ का रिव्यू लेके आया हूँ। और ये एक बिल्कुल सिंपल सी आम सी नाइफ़ है जो आराम से 300-400 रुपए की मार्केट में मिल जाती है। बट मैंने इसको तेज़ तरीन छुरी बनाने की कोशिश की है। तो क्या वाकई ये वन ऑफ शार्पेस्ट नाइफ़ है? इसका हम मालूम करेंगे कुछ टेस्ट के ज़रिए। उसमें से एक टेस्ट ऐसा है कि जो एक चैलेंज से कम नहीं है मेरे लिए। अगर वो चैलेंज पूरा हो गया तो ये डेफिनेटली वन ऑफ दी शार्पेस्ट नाइफ हो सकती है। आखिर में मैं आप लोगों को ये प्रोसीजर बताऊंगा कि कैसे मैंने एक आम सी छुरी को जो है वो इतना शार्प कर दिया है, और शार्प के रिजल्ट जो है वो आपको इसके टेस्ट के जरिए पता चलेंगे। तो भाई दोस्तों डिले नहीं करते हैं, एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। डेफिनेटली आप लोगों को भी एक्साइटमेंट हो गई होगी। अब इसकी जो है वो हम टेस्टिंग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले जो है वो पेपर टेस्ट होता है। ये एक सिंपल पेपर है भाई जो प्रिंटिंग में इस्तेमाल होता है। अच्छा, सबसे पहले जो पेपर टेस्ट करेंगे, अगर ये शार्पेस्ट नाइफ होगी तो ये पेपर को बिल्कुल मक्खन की तरह काटेगी। और अगर मैं इसमें जिगजैग पैटर्न देना चाहूँगा ना तो ये जिगजैग पैटर्न भी जो है बहुत आसानी से परफॉर्म करेगी। तो चलिए भाई पेपर टेस्ट स्टार्ट करते हैं। वाह भाई वाह, मक्खन की तरह काटा है इसने। और दूसरी इसकी पहचान ये है कि आवाज़ जो है ना बहुत कम आएगी, ज़्यादा जो है वो कटिंग की साउंड नहीं आएगी। बहुत सिंपली जो है इसको कट करेगा और ये आप सुन सकते हैं, आवाज़ ही बहुत कम है और बिल्कुल मक्खन की तरह इसको काट रही है। अब ज़रा जिगजैग पैटर्न चेक करते हैं। ये देखें भाई, क्या ज़बरदस्त जो है वो इसने जिगजैग पैटर्न बनाया है। और अगर ये छुरी जो है वो शार्प नहीं होगी तो ये कभी भी जिगजैग पैटर्न नहीं बनाएगी। तो ये शार्पेस्ट नाइफ है जिसकी ये पहचान है कि ये जिगजैग पैटर्न भी बना रही है। बाकी तो ये देखें आप, मक्खन की तरह इसको काट रही है। किसी किस्म की कोई जो है वो इसमें कोई रुकावट नहीं है, बिल्कुल सिंपली जो है वो मक्खन की तरह इसको काट रही है। ये देखें भाई, तो पेपर टेस्ट जो है वो परफॉर्म हमने कर लिया है। और पेपर टेस्ट में आप देख सकते हैं भाई कितने आसानी से जो है वो इसने जो है वो पास किया है पेपर टेस्ट को। अब मैं आपको कंपैरिजन दिखाता हूँ। ये एक मैंने नई बिल्कुल छुरी जो है वो परचेज़ की है। इवन के अभी तक जो है मैंने इसको ओपन भी नहीं किया है, तो उसको मैं ओपन कर लेता हूँ। और ये बहुत एक अच्छी क्वालिटी की छुरी है। पूरी जो है वो एसएस में स्टेनलेस स्टील में बनी हुई है, आप देख सकते हैं। इवन के इसका दस्ता भी जो है वो एसएस का बना हुआ है। तो अब इस पर जो है वो मैं पेपर टेस्ट करूँगा। सबसे पहले इसको फिंगर से मैं चेक करूँ। इसमें जो मुझे धार महसूस हो रही है ना, ब्लेड की तरह धार महसूस हो रही है। और इसकी जो धार है वो बहुत ईजीली मैं इसको टच कर पा रहा हूँ। कोई इतनी ज़्यादा तेज़ धार नहीं है इसके मुकाबले में। अब ये तो ज़बानी कलामी बात हो गई, इसको ज़रा हम जो है वो पेपर टेस्ट के ज़रिए परफॉर्म करके देखते हैं। ये तो आगे भी हमारी वाली शार्प की हुई नाइफ़, और ये जो है वो जो अभी मैं नई परचेज़ करके लाया हूँ भाई, 0 मीटर है, अभी तक कोई टेस्टिंग नहीं हुई है इसकी। अब टेस्टिंग करके देखते हैं। पेपर को ये भी काट रही है, मगर थोड़ा सा ये देखें भाई, यहाँ पे आके अटक गई है। ये जो है वो अभी शार्पनेस मांग रही है। ये देखें, यहाँ आके अटक गई। ये देखें, ये यहाँ आके फंस जाती है ये। अब ये देखते हैं कि ये जिगजैग वाला टेस्ट पास कर पाती है कि नहीं, क्योंकि ये मेन चीज़ है पेपर कटिंग में, जिगजैग वाला टेस्ट। नहीं, जब मैंने इसको इस तरफ किया ना तो ये रुक गई। मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ। नहीं, ये इस तरफ ये कट नहीं कर रही है, जिगजैग पैटर्न नहीं काट पा रही है। ये देखें आगे जाके रुक रही है। तो ये जो है वो अभी धार मांग रही है, प्रॉपर जो है ब्लेड वाली धार इसकी अभी तक नहीं है। तो ये पेपर टेस्ट को पास नहीं कर पाई है। इवन दो के स्ट्रेट कट से कर रही है बट जिगजैग नहीं कर पा रही। तो भाई डेफिनेटली हमारी वाली जो छुरी है ना वो इस नई छुरी से बहुत ज़्यादा शार्प है। अच्छा भाई, अब सेकंड टेस्ट ये है कि भाई मुझे अपने ज़रा बालों की कुर्बानी देनी पड़ेगी। तो ये चेक करना है कि भाई क्या ये मेरे बालों को शेव कर सकती है। तो ये टेस्ट करते हैं भाई। अगर ये बिल्कुल ब्लेड की तरह शार्प है तो डेफिनेटली इसको मेरे बालों को ईजिली शेव कर देना चाहिए। तो भाई थोड़ी सी कुर्बानी देनी पड़ रही है बालों की, सिर्फ इस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए। एहतियात से करना है ये काम मुझे बिल्कुल। बेहतरीन भाई बेहतरीन, सारे बाल उड़ा दिए इसने मेरे। ये देखें भाई, ये बाल उड़ गए मेरे, ये आ गए बाल।
ये इससे सारे बाल मैं जूम करके दिखा देता हूँ आपको। ये आप लोगों को शायद नज़र आ रहा हो, ये बाल कट के छुरी पे चिपके हुए, ये देखें भाई। तो भाई ये हेयर कटिंग का जो है या हेयर शेविंग का जो है वो ये टेस्ट भी परफॉर्म कर लिया है। और भाई ये देखें भाई, पूरा मेरा हाथ यहाँ से साफ़ हो चुका है, बिल्कुल चिकना हो गया है। थोड़े से और भी ऊपर के उड़ा देता हूँ ताकि शेप आ जाए, बुरा ना लगे। तो भाई ये आप देख सकते हैं भाई, ये बाल जो है वो इसमें चिपके हुए हैं छुरी पे, और बिल्कुल रेज़र की तरह ना, इससे ब्लेड की तरह जो है वो मेरे बालों को साफ़ कर दिया है। तो भाई दोस्तों बहुत शार्प है, और भाई मेरे हाथ को जो है ना इसने बिल्कुल चिकना कर दिया भाई, सारी शेव हो गई है मेरी, यहाँ के बाल जो है ना सारे शेव हो चुके हैं। अच्छा, इसके मुकाबले में जो ये नई वाली छुरी है, क्या ये मेरे बालों को शेव कर सकती है? तो भाई ये हाथ तो मेरा शेव हो चुका है, इस पर ट्राई करूँगा मैं, देखते हैं। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं हो रहा, और बहुत ज़्यादा जो है वो उसको डीप कट देना पड़ रहा है, जो कि मैं नहीं दे सकता भाई, कहीं हाथ जो स्किन को जो मेरा वो ना कर दे। ये बिल्कुल जो रेज़र शार्प होगा ना, बिल्कुल हल्का सा आप इसको जो है ना ड्रैग करेंगे ना, सारे बाल जो है वो शेव कर देगा। तो भाई ये जो है वो छुरी बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं कर पा रही है। तो नई वाली जो छुरी है भाई, ये शेविंग टेस्ट में जो है वो बिल्कुल जो है वो फेल हो चुकी है। तो भाई हमारी छुरी जो है वो इसमें, जो हमने अपनी नाइफ़ को शार्प किया है, वो इसमें पास हो गई है। अच्छा भाई दोस्तों, बारी है उस टेस्ट की जो किसी चैलेंज से कम नहीं है। भाई चैलेंज क्या है? भाई चैलेंज ये है कि भाई एक आम सा टमाटर है और इसको काटना है। तो भाई ये कौन सा बड़ा चैलेंज है? ये तो कोई आम छुरी से भी टमाटर कट जाएगा, मगर इसको काटने का एक तरीक़ेकार है। उस तरीके से अगर हमने इसको काट लिया ना, तो भाई प्रूव हो जाएगा कि ये छुरी जो है ना, ये किचन की शार्पेस्ट नाइफ में से जो है वो एक छुरी है ये। तो भाई सिंपल टमाटर है भाई, टमाटर कैसे कटता है भाई? यूँ काट दिया, आराम से कट के टमाटर, इसमें कौन सी बड़ी साइंस है? आपको कटिंग करनी है, ये देखें भाई कितने आराम से टमाटर काट रहा है, छोटे छोटे स्लाइस कर रहा है। इसमें क्या फनकारी है? आराम से हो रहे हैं भाई ये स्लाइसेस। अब बताता हूँ मैं आपको इसमें फ़नकारी क्या है। फ़नकारी ये है कि भाई टमाटर को हमने रखना है ऐसे, इसको टच बिल्कुल भी नहीं करना है, और इसके जो है हमें बारीक बारीक स्लाइस निकालने हैं, बारीक से बारीक स्लाइस हमें इसके निकालने हैं। अगर इसने बगैर टच किए खाली इस छुरी की मदद से स्लाइस निकाल दी, इसका मतलब है ये छुरी जो है हमारी, ये वन ऑफ द शार्पेस्ट किचन नाइफ हमारी हो सकती है। चले भाई टेस्ट को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं भाई ये कितना कामयाब रहता है टेस्ट हमारा। ये भाई पेनिट्रेट कर गई छुरी इसमें, थोड़ा सा टमाटर इधर उधर भाग रहा है, बट हमें क्या करना है? स्लाइस को निकालना है। ये पेनिट्रेट कर गई, ये बन गया हमारा स्लाइस। ये भाई हमारा स्लाइस आ गया, और बग़ैर टच किए जो है वो ये स्लाइस आया है। टमाटर का छिलका जो है ना वो मशहूर है कि बहुत हार्ड होता है, यानी कि अगर आप उमूमन जो ख़वातीन इस बात को जानती होंगी कि भाई जब गोश्त पकाते हैं या खाना पकाते हैं जिसमें टमाटर डालते हैं तो गोश्त गल जाता है, हलवा हो जाता है, बट टमाटर का जो छिलका होता है ना वो वैसे का वैसे इंटैक्ट रहता है। तो इस वजह से जो है वो टमाटर का हम लोग टेस्ट कर रहे हैं। ये दोबारा ट्राई करते हैं भाई। ये स्लाइस स्टार्ट हो गया, ये देखें भाई क्या मज़े से स्लाइस निकला है भाई, क्या मज़े से स्लाइस निकला है, चेक करें भाई। अच्छा, थिन से थिन स्लाइस जो है वो निकालने की कोशिश करते हैं। 1 मिलीमीटर का भाई, 1 मिलीमीटर का टारगेट है, 1 मिलीमीटर का स्लाइस निकालना है, बहुत बारीक होता है। ये बिल्कुल बारीक के आर पार नज़र आ रहा है, इतना बारीक स्लाइस है ये देखें भाई, इतना बारीक है कि भाई आर पार इसमें से नज़र आ रहा है, और बिल्कुल तकरीबन कह सकता हूँ कि मैं 1 मिलीमीटर का स्लाइस है ये। तो भाई ये तो प्रूफ हो गया कि भाई ये शार्पेस्ट नाइफ है, किचन नाइफ। कुछ मज़ीद स्लाइस निकाल लेते हैं भाई, थोड़े थिक भी थिन भी, थोड़ा मोटा स्लाइस निकालता हूँ। ये देखें भाई, कोई हार्ड टच नहीं किया, कोई कुछ नहीं, और इसने भाई एक थिक स्लाइस जो है वो निकाल ली है। अब एक थिन स्लाइस निकालते हैं, बिल्कुल बारीक सा एक और। ये देखें भाई कितना बारीक स्लाइस है, ये देखें। एक और बारीक स्लाइस निकालते हैं, ये देखें भाई, ये क्या बात है भाई, क्या बात है। तो ये प्रोसेस जो है दोस्तों उसी वक्त ही पॉसिबल है कि जब ये बिल्कुल रेज़र की तरह शार्प होगी हमारी नाइफ़, तभी बग़ैर हाथ लगाए, बग़ैर टच किए हम जो है वो
ये स्लाइस निकाल सकते हैं। तो भाई ये प्रूव हो गया, ये जो मैंने छुरी पे अपनी धार लगाई है, अपनी नाइफ को जो मैंने शार्प किया है, ये वन ऑफ द शार्पेस्ट किचन नाइफ है। अच्छा भाई यही टेस्ट जो है वो अब हम जो अपनी छुरी लेके आए थे, परचेज की थी, उससे करके देखते हैं क्या उससे ये परफॉर्म कर पाता है कि नहीं। ये तो उसके अंदर पेनिट्रेट भी नहीं कर रहा है, नहीं ये टमाटर इधर उधर भाग रहा है। हालांकि ये महंगी वाली छुरी है और इसमें धार लगी भी आती है, बट इतनी धार नहीं है इसमें जितनी हमारी वाली इस छुरी में धार है। एक दफ़ा और ट्राई करता हूँ। टमाटर इधर उधर भाग रहा है। चले भाई दोस्तों, टमाटो टेस्ट तो परफॉर्म हो गया और ये प्रूव हो गया कि भाई ये वन ऑफ द शार्पेस्ट किचन नाइफ है। अब बात कर लेते हैं कि भाई इतनी शार्पनेस जो है हमने अचीव कैसे करी। इसके लिए भाई कुछ स्पेशल स्टोन्स है मेरे पास और कुछ फाइन ग्रेड के स्टोन्स हैं जिसकी वजह से जो है वो इतनी शार्पनेस अचीव होती है। उसके लिए जो है वो बिल्कुल जो है वो बारीक ग्रेड के जो वो पत्थर इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि ब्लेड पे जो है वो बिल्कुल मिरर फिनिश आ जाए। ये जो ब्लेड है, अगर आप इसकी धार देख सकें, ये जो इसकी धार है एक स्पेशल डिग्री होती है जिस पे जो है वो उसको शार्प किया जाता है और ये जो धार होती है बिल्कुल मिरर फिनिश पे आ जाती है। जब मिरर फिनिश पे आ जाती है इसका मतलब है कि ये जो है वो बिल्कुल रेज़र शार्प की तरह हो चुकी है। अभी मैं आपको भाई इसमें प्रोसेस नहीं बताऊंगा, बट कुछ टूल्स मैं आपको इस वीडियो में लाजमी दिखाऊंगा कि किन टूल्स के मदद से मैंने इसको शार्प किया है। तो अब मैं वो टूल्स की बात कर लेता हूँ, वो स्टोन्स की बात कर लेता हूँ जिसके ज़रिए मैंने इनको शार्प किया है। चले भाई दोस्तों, ये है कुछ टूल्स स्टोन्स जिसकी मदद से मैंने जो है वो उसको शार्प किया है। अब आपको एक एक करके दिखाना शुरू करता हूँ मैं। सबसे पहले जो है वो जो कोर्स ग्रेड होता है, यानी कि जो मोटे पत्थर होते हैं, उनकी हम बात कर लेते हैं। भाई अगर बिल्कुल ही डल धार है, बिल्कुल नई छुरी है या नए सिरे से बना रहे हैं, तो उसमें जो है वो कौन कौन से पत्थर इस्तेमाल होते हैं, तो वो मैं आप लोगों को दिखाना शुरू करता हूँ। भाई ये सबसे आखिर में दिखाऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अच्छा, सबसे पहले शार्पनिंग स्टोन होता है। अब मैं इसको इस्तेमाल नहीं करता भाई, जब मेरे पास डायमंड स्टोन्स नहीं होते थे तब मैं ये शार्पनिंग स्टोन इस्तेमाल करता था। अब मैंने इसका इस्तेमाल छोड़ दिया है। अब जो डायमंड स्टोन्स है ना, उसकी बात कर लेते हैं। जो मेन चीज़ है, डायमंड स्टोन्स जो है ना बहुत ज़बरदस्त होते हैं और इससे जो है वो क्योंकि बहुत ज़्यादा हार्ड मटेरियल होता है डायमंड, तो जितना ज़्यादा आप इससे छुरी शार्प कर लें, ये जो है अपनी जो 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 उसकी सरफेस है वो उसको ख़त्म नहीं करता, बिल्कुल इंटैक्ट रहती है। तो मेरे पास कौन कौन से डायमंड स्टोन्स है उसकी ज़रा बात कर लेते हैं। सबसे पहले जो है वो बिल्कुल, अगर आपने ज़ीरो से धार लगानी है तो 80 ग्रेड का जो है वो मेरे पास डायमंड स्टोन है जो अभी तक फ़िलहाल मैंने इस्तेमाल नहीं किया है। बहुत ज़्यादा जो है वो खुरदुरा होता है। खुरदुरा टर्म मैं आसान अल्फाज में इस्तेमाल करूँगा ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। तो ये जो है वो 80 ग्रेड का है, बिल्कुल खुरदुरा होता है, ये आप देख सकते हैं। ये 80 ग्रेड का स्टोन है और बिल्कुल जो डल धार होगी ना वो उस पर जो है वो लगेगी। उसके बाद मैं कौन सा इस्तेमाल करता हूँ, उसके बाद जी मैं इस्तेमाल करता हूँ 400 ग्रेड का। ये 400 ग्रेड का स्टोन है, डायमंड स्टोन है और इस पर जो है वो काफ़ी अच्छी धार लगती है। 80 के बाद जो है वो 240 भी आता है, बट मैं 400 को इस्तेमाल करता हूँ। और अगर आपकी जैसे नई छुरी है, बिल्कुल भी इसमें धार नहीं है, तो आप उसको 400 से स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद जो ग्रेड आता है वो आता है 1000। ये भी डायमंड स्टोन मेरे पास है 1000 ग्रेड का। अब जैसे जो मैं नई अपनी ये वाली छुरी लेके आया था परचेस करके, उसको मैं स्टार्ट करूँगा 1000 ग्रेड से, ठीक है ना, तब जाके ये प्रॉपर धार इसकी लगना शुरू होगी। तो ये 1000 ग्रेड है भाई। 1000 ग्रेड के बाद हमारे पास आते हैं कुछ मजीद डायमंड स्टोन्स। ये कुछ पतली कैटेगरी में, इसमें मेरे पास 80 से स्टार्ट हो रहा है, फिर 240 है मेरे पास, फिर 240 के बाद मेरे पास आता है 400। तो 400 तक तो मैं आपको दिखा चुका हूँ, उनको कर देते हैं साइड पे। 400 के बाद जो है वो 1200 को भी हटा देता हूँ क्योंकि 1000 हमारे पास ग्रेड मैंने आपको दिखा दिया है। उसके बाद जो है वो इसमें एक आता है 3000। उसके बाद 1000 के बाद मैं जाता हूँ 3000 ग्रेड पे। तो 3000 ग्रेड जो है वो और उसको जो है ना फाइन कर देता है, जो धार होती है उसको और ज़्यादा फाइन कर देता है। उसके बाद जो है ना असल जो है वो हमारा काम शुरू होता है पॉलिश करने का, यानी कि हमारा जो ब्लेड है उसको हम पॉलिश किस तरीके से करते हैं, यानी कि बिल्कुल रेज़र शार्प की तरफ कब जाते हैं हम। उसके बाद कुछ ये डायमंड पेस्ट है, ये डायमंड पेस्ट कहलाते हैं। इसमें मुख्तलिफ ग्रेड्स होते हैं, माइक्रॉन्स भी कहलाते हैं, ग्रेड्स भी कहलाते हैं। तो ये 3000 के बाद जो है मैं 4500 ग्रेड की तरफ जाता हूँ। उसको कैसे इस्तेमाल करते हैं थोड़ी देर में मैं आपको बताता हूँ। बहुत ज़्यादा इसमें वैरायटी है, मैं सबकी तरफ नहीं जाता, बट ये कि मैं 3-4 ग्रेड जो है ना डायमंड पेस्ट के इस्तेमाल करता हूँ। उसके बाद जो है वो 13000 का है, 14000 का इसमें मौजूद है,
इसके अलावा फाइन में चले आए 700 मौजूद है। ये सब चीज़ें जो है ना इसमें मौजूद है। बहुत ज़्यादा चॉइसेस होती हैं क्योंकि मैंने बंडल मंगवाया था इसका, तो उसमें सारे ग्रेड आए थे, बट मेरे सारे काम के नहीं है। असल जो मेरे काम का है ये 4500 मेरे काम का है। उसके बाद मैं जाता हूँ डायरेक्ट 9000 पे। 9000 कहाँ गया अभी चेक करके आपको बताते हैं। उसके बाद ये आ गया 9000। इस 9000 पे जाता हूँ फिर मैं। 9000 के बाद फिर जो है वो हम जाते हैं 14000 पे। ये है 14000 और फिर लास्ट में जो है ना जो बिल्कुल इसको पॉलिश फिनिश करता है वो है 60000। ये 60000। तो ये जो है वो मैं कुछ डायमंड पेस्ट यूज़ करता हूँ। अब इसको किस तरीके से यूज़ करता हूँ मैं आप लोगों को बता देता हूँ। इसके लिए कुछ मैंने ये स्ट्रैप्स बनाए हुए, ये लेदर स्ट्रैप्स कहलाते हैं भाई। इसमें मैंने सब पे मेंशन किया हुआ है माइक्रोन 14000, यानी कि 14000 माइक्रोन का जो पेस्ट होगा वो मैं इस पर लगा के इसको बिल्कुल इस पर पेस्ट कर दूंगा। पेस्ट करने के बाद जो है वो छुरी को इस पर चलाएंगे हम। 14000 हो गया, ये 4500 ग्रेड हो गया। इसके अलावा जो है वो ये 60000 वाला हो गया, 60000 वाला हो गया। तो ये जो है वो लास्ट में जो है वो हम इसको यूज़ करते हैं। और जब ये सारा प्रोसेस हो जाता है, यानी कि सबसे आखिरी जो ग्रेड हम लगाते हैं 60000 वाला, जब ये हो जाता है यानी कि मिरर फिनिश आ जाता है, उसके बाद जो हम लास्ट में वो यूज़ करते हैं वो ये लेदर स्ट्रैप यूज़ करते हैं। ये खाली सिंपल लेदर स्ट्रैप है, चमड़ा है खाली। इसको ऊपर जो है मैंने लकड़ी के टुकड़े पे लगाया हुआ है। उससे जो है वो फिर मैं 2-3 दफ़ा इसके ऊपर छुरी चलाता हूँ, ताकि जो है वो इसका जो बर आता है ना, इसका जो छुरी का जो बर आता है वो उसका रिमूव हो जाए। और जो फाइनल फिनिश है ना हमारी बिल्कुल जो कि जिसे कहते हैं मिरर फिनिश, ब्लेड की तरह शार्पनेस, वो फिर हमें लास्ट जो है वो इससे अचीव होती है। तो दोस्तों ये था टोटल प्रोसीजर कि किस तरीके से इस छुरी को मैंने धार लगाई, इसके रिजल्ट्स आप लोगों को दिखाए। अगर आप इस वीडियो को बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे, कमेंट करेंगे, लाइक एंड शेयर करेंगे, तो फिर इसका मैं प्रोसेस आपको जो है वो इस डल वाली छुरी पे जो है मैं आपको बताऊंगा कि भाई ये जो डल वाली छुरी है वो मैं इस प्रोसेस के ज़रिए कैसे इसको शार्प कर रहा हूँ और कैसे वो रिजल्ट अचीव कर रहा हूँ। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और पसंद आई होगी। और अगर इस तरह की मज़ीद वीडियो आप लोग देखना चाहते हैं तो कमेंट करके लाजमी बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं अपनी इस किचन नाइफ से तिक्कों के लिए बोटियाँ काटूंगा।